नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। लियोनेल मेसी की कप्तानी में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने 2026 विश्व कप में एक बेहद रोमांचक मुकाबले में मिस्र को 3-2 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। एक समय अर्जेंटीना 0-2 से पिछड़कर टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर था। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम और मुस्तफा जिको ने शुरुआती गोल दागकर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके बाद अर्जेंटीना ने पासा पलटा। जी हां, बड़ी खबर। 78 मिनट तक 2 गोल से पिछड़ रही अर्जेंटीना ने 15 मिनट में 3 गोल दागे। वर्ल्ड कप में पहली बार अर्जेंटीना 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती है। विश्व कप में 9 मैचों में गोल का रिकॉर्ड कुल 13 गोल किए मेसी ने। वर्ल्ड कप में मेसी के 21 गोल हैं। टॉप स्कोरर एम्बापे पर 2 गोल की बढ़त बनाई हुई है। अमेरिकी ईरान युद्ध के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम अब 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मीडिया पर कहीं कोई कवरेज नहीं कि कब होगा सस्ता पेट्रोल, कब होगा आम जनता को राहत की खबर। लेकिन तेल कंपनियां अब 11 रुपए लीटर कमा रही, पर आम लोगों को राहत नहीं। मीडिया पर भी कोई चर्चा नहीं मीडिया से आप कोई उम्मीद करना कि मीडिया आपकी इन चर्चाओं की खबर करेगी या आपकी इन समस्याओं की कोई खबर लेगी। यह युद्ध के दौरान बने $157 के शिखर से करीब 56% कम है। इसके बावजूद आम आदमी को पेट्रोल डीजल के खुदरा दामों में कोई राहत नहीं मिली है। वहीं राहुल गांधी क्या एक बार फिर सच साबित होंगे या सच साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब खबरें उनको उनके बैठे अधिकारियों से मिल रही है। पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी स्टाफ के 4 अधिकारियों को हटा दिया है। इसके लिए 3 जुलाई को 4 अलग अलग आदेश जारी किए गए। हालांकि इनमें कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई। मंत्री के निजी सचिव और 2010 बैच के IRS अधिकारी अमर सिंह को प्रशासनिक आधार पर मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। उनकी नियुक्ति जून 2024 में 7 सितंबर 2026 तक के लिए हुई थी। वहीं सहायक निजी सचिव सिद्धार्थ यादव और अतिरिक्त निजी सचिव आयुष सरन की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। वहीं अतिरिक्त निजी सचिव शैलेश सिंह को मूल कैडर में वापस भेज दिया गया। मीडिया पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं है कि किस तरह से उनकी सेवाएं निरस्त की गई और क्यों उनकी सेवाएं को बहाल नहीं किया गया। मानसून अब रौद्र रूप दिखाने लगा है। महाराष्ट्र में कहर बरपाने के बाद अब दक्षिण गुजरात में लगातार बारिश हो रही है। सूरत जिले में मंगलवार को बहुत भारी बारिश हुई। 36 घंटे में 18 इंच पानी बरसा। मौसम विभाग ने बुधवार को भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी बीच केरल के वायनाड में 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सूरत में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2100 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कितने पुल गिरे, कितने पुल रिसे या कितने पुलों में से नए उद्घाटन के बाद उनमें रिसाव हो रहा है, कहीं पर भी आप मीडिया पर कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही SIT ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े आयोजनों के खर्चे की जांच अब शुरू कर दी है। SIT 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण के बिल वाउचर खंगाल रही है। प्राण प्रतिष्ठा पर 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें 8000 मेहमान आए थे। ध्वजारोहण पर 10 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए। इसमें 6000 मेहमान शामिल हुए थे। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी अब कथित चंदा चोरी के आरोप लगे हैं। उस धाम में चढ़ावे में कथित हेरफेर में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात निजी सहायक प्रमोद नोटियाल को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मीडिया में जिस तरह की राम मंदिर चंदा चोरी के पक्ष में जिस तरह से कार्रवाई तरह से सोशल मीडिया पर इसका यह कहा जा रहा है कि ये चंदा हमारा, लोग भी हमारे, तो क्यों तकलीफ है। आप इसको कमेंट करके बताएं कि क्या यह सही है, उचित है या क्या है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और बाबा बर्फानी 5वें दिन यानी मंगलवार को लगभग अंतर ध्यान हो गए हैं। पिछले साल ऐसे यात्रा के 7वें तो इससे पहले 10वें दिन हुआ था। यानी हर साल हिमलिंग के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। इस बार 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए और अब तक 1 लाख यात्री ही दर्शन कर पाए हैं।
हॉर्मुज फिर गर्मा गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां 3 टैंकरों पर हमले हुए। इनमें से एक कतर के रास लाफान से गुजरात के दाहेज आ रहे टैंकर अल रकायत पर ड्रोन हमला हुआ है। जी हां, भारत आ रहे कतर के टैंकर पर ड्रोन हमला। 24 घंटों में 3 जहाजों पर निशाना बनाया गया। भारतीय सुरक्षित बताए जाते हैं। इन सवार क्रू में 4 भारतीय है। कतर ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से आप उम्मीद मत करना कि मीडिया इस पर चर्चा करेगा कि भारत आ रहे कतर के टैंकर पर कैसे ड्रोन हमला हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन से सड़कें और रेल लाइनें ठप हो गई तो गुजरात में कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और भूस्खलन से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आई तस्वीरें मानसून के रौद्र रूप की गवाही देती है। वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को 27 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में ऐसा एक भी मामला नहीं है जहां किसी कार को E20 के इस्तेमाल से समस्या हुई हो। जहां एक भी कार बताए, नितिन गडकरी बोले, लेकिन समस्या कितने समय में आएगी यह वक्त बताएगा। यदि समय रहते अगर इस पर जांच होनी चाहिए, विशेषज्ञों की बात होनी चाहिए। मीडिया से आप उम्मीद मत करना कि इस तरह के ईंधन से कोई समस्या आएगी, क्योंकि विशेषज्ञ कई बार पहले ही बता चुके हैं या पहले ही बता देते हैं कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन समस्या जब विकराल रूप धारण करती है तो ऐसे विशेषज्ञ गायब हो जाते हैं मीडिया से। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।